Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 55 kg box is being pushed a distance of 7 meter across the floor by force P bar whose magnitude is 150 Newton. The force P bar is parallel to the displacement of the box. The coefficient of kinetic friction is 0.25. Determine the work done on the box by each of the four forces that acts on the box. Be sure to include the proper plus or minus sign for the work done by each force. The four forces are force P, frictional force F, the normal force N, and the force due to gravity mg. Option A given है 1 into 10 raised to 3 joule minus 940 joule minus 3.8 10 raised to 3 joule 3.8 10 raised to 3 joule. Option B given है 1 into 10 raised to 3 joule minus 940 joule 0 joule 0 joule. Option C given है 0 joule 940 joule minus 3.8 10 raised to 3 joule 3.8 10 raised to 3 joule. Option D given है minus 1 10 raised to 3 joule 0 joule 0 joule minus 3.8 10 raised to 3 joule. So to understand the given question, we must have the basic understanding about the work done. So work done is basically given by the formula that is Fs cos theta, right? इसी एक्सप्रेशन से वी डिसाइड वेदर द वर्क डन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट? अगर हम कहें कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल डायरेक्शन, सो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड इन दैट सिनेरियो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और अगर अगर हम देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, लेट्स से फोर्स लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट, सो एंगल कितना बन जाएगा? एंगल विल बी 180 डिग्री, राइट? सो एंगल 180 डिग्री व्हाट implies फोर्स विल बी माइनस एफ एस, ठीक है ना? सो दिस इज द बेसिक ऑफ positive and negative work done we need to understand. And just this thing and rest of the thing we will simultaneously take along with the solution, right? So हमें given है 55 kg का block. So 55 kg का एक block है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? और it has been pulled by a force P whose value has been given as 150 Newton, right? और ये force जो है parallel बताई गई है, so angle theta will be 0 over here, right? We need to be careful, ठीक है ना? क्योंकि पैरेलल बोला गया है इसे, पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स. डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है और फोर्स भी इस तरफ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से जब ये ब्लॉक इस तरफ चलेगा सो अ फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टेड ऑन द ब्लॉक एंड द सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. एंड अबाउट फ्रिक्शन वी नो फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन वो रिएक्शन आता है जो सरफेस से ब्लॉक के ऊपर आएगा, and since block is exerting force that is its weight in the downward direction, so normal reactions from the surface that will be perpendicular to it above, ठीक है? अब यहाँ पे as there is no vertical motion here, so हम कह सकते हैं कि the value of n will be equals to mg, right? So from this हम क्या लिख सकते हैं? Since the block is moving हमें kinetic friction given है, right? So यहाँ पे we will put mu k. So we can say therefore f की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 0.25 इंटू मास गिवन है इसका 55 इंटू जी की वैल्यू वी कैन टेक इट एज टू बी 9.8, राइट? इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 134.75 न्यूटन. सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ अभी हमसे पूछा जा रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वर्क डन, राइट? सो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है. सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल यहाँ तक लेट से डिस्प्लेस हो चुका है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, टुवर्ड्स राइट. सो वी कैन से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो आएगा माइनस एफ इंटू एस, राइट? अब यहाँ पे हमें 7 मीटर तक वो डिस्प्लेस हुआ है, सो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 7, सो ये आएगा माइनस 134.75 इंटू 7 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 943 जूल्स के बराबर आएगा, ठीक है, माइनस के साथ विद, एंड टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट वैल्यू है 943.25 जूल. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अगर हम देखें सो हमने एक फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स का निकाल चुके हम 940 जूल. सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीन ऑप्शन से मैच होता हुआ दिख रहा है. 940 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है? सो वी कैन डिस्कार्ड एटलीस्ट डी वाला ऑप्शन, ठीक है? अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स पी, ठीक है? फोर्स पी भी हमें द फोर फोर्सेज आर द पी. सो पी से जो वर्क डन होने वाला है दैट वी विल कैलकुलेट ओवर हियर. सो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन बाय फोर्स पी विल बी नथिंग बट एफ एस ही होगा वो सिर्फ, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, सो इट विल बी अ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक? तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 150
इंटू 7, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें सो ये हो जाएगा 35, 7 1 + 7, this will be the value of work done we will be getting for by force P, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख पाएंगे अगर अप्रोक्सीमेशन के तौर पे लिखना 1.05 10⁻³ ठीक है जूल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी को भी डिस्कार्ड किया जा सकता है बिकॉज इसमें यहाँ पे 0 बोला गया उस फोर्स को, पी फोर्स को, सो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन ए एंड बी। अब ए एंड बी में से दो चीज़ें निकल चुकी हैं। नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें सो यहाँ पे अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन विथ नॉर्मल भी 0 आएगा एंड दैट विल, अगर हम बात करें वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल है ही नहीं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट नहीं है मीन्स फोर्स भी, वर्क डन भी 0 होगा। सो दिस इज, from this we can say option B is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.